इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है एक फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर कई सारे कबीले के लोग रहा करते थे। इन सारे कबीलों का रहन सहन बहुत ही पुराने जमाने का था और वो हर एक चीजें अपने हिसाब से किया करते। इनकी एक बात सबसे अच्छी होती है कि ये सारी चीजें एक साथ मिलकर किया करते। इवन उनके कबीले वालों पर मुसीबत आ जाए तो हर एक सामने खड़ा हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। हमें तो वही बहुत सारे कबीले वाले दिखाए जाते हैं जो किसी सुअर का शिकार कर रहे थे। ये एक जंगली सुअर होता है जो लगातार यहाँ से वहाँ भाग रहा था, लेकिन कबीले वाले बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने हर जगह पर जाल बिछा कर रखे थे। भागते हुए वो सुअर अचानक एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है, जिससे कि आगे की तरफ से नुकीले हथियार बाहर निकले। ये नुकीली लकड़ियां सीधा आकर सुअर की बॉडी में घुस जाती हैं, जिससे वो वहीं पर मर गया। सारे कबीले वाले एकजुट होते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़े सुअर को मारा है, यानी वो अब बहुत दिनों तक आराम से खा पी सकते हैं। उन सभी कबीले वालों में से हमें जैक नाम का एक आदमी दिखाया गया जो यहाँ के सरदार का बेटा हुआ करता था। जैक और उसके सभी साथी उस सुअर के मरने का जश्न तो मना रहे थे, लेकिन अचानक जैक को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें झाड़ियों के यहाँ से आ रही थी, तो जैक उसे देखने के लिए चला गया। वो तो साफ साफ कह देता है कि जो भी वहाँ पर छुपा है बाहर आ जाए। धीरे धीरे अब वो सभी बाहर आते हैं तो पता चला कि ये तो दूसरे कबीले वालों के लोग हैं। वो कबीले वाले बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि पहले से ही वो काफी कमजोर हो चुके हैं। इसीलिए वो दूसरे कबीले वाले जैक और उसके कबीले के सामने आकर कुछ मछलियां रखते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना लड़ाई के उन्हें यहाँ से जाने दिया जाए। अब जैक इतना निर्दयी भी नहीं था कि निहत्तों के ऊपर हमला करे। वो सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट रहते थे जो उनकी कबीलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैक उन्हें परमिशन दे देता है तो सारे दूसरे कबीले वाले झाड़ियों में से बाहर निकलते हैं और वहां से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। साफ साफ देखा जा रहा था कि उन कबीले वालों की हालत बहुत खराब है, तो इसीलिए जैक ने उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। वो कबीले वाला बहुत परेशान था, इसीलिए वो जल्द से जल्द बिना कुछ बोले ही चला गया। जैक यहाँ पर समझ चुका था कि जरूर इनके साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो भी उनके पीछे जाने लगा पूछताछ करने के लिए। लेकिन जैक के फादर उसे मना करते हैं क्योंकि वो उनका कबीला नहीं है। इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे हर कबीले के लिए, जैसे कि कोई भी कबीला अपने निर्धारित क्षेत्र से दूसरी तरफ नहीं जाएगा और जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही यहाँ की ज्यादा टेरिटरी अपने अंदर रख सकता है। जैक अपने फादर की बात मानते हुए वापस अपने सभी लोगों के साथ कबीले में आ गया था। सभी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि हर एक को अब सुअर का बहुत ही अच्छा मांस खाने के लिए मिलेगा। हर एक कबीले वाले बहुत अच्छी तरीके से जश्न मना रहे होते हैं। सभी ने पेट भर के खाया और अच्छी गहरी नींद में सो गए। जैक की तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ थी जो अपने बच्चे के साथ आराम से सो जाता है। लेकिन अब कुछ घंटों बाद हमें एक अजीब सा आदमी दिखाया गया। ये किसी अलग ही कबीले का था जो काफी एग्रेसिव लग रहा होता है। उस कबीले के लीडर के कई सारे आदमी पेड़ों के पीछे छुपे हुए होते हैं, जिसे कि उसने अब आदेश दे दिया था बाहर निकलने का। तब पता चला कि ये सभी लोग जैक के कबीलों पर हमला करके उसकी टेरिटरी हथियाना चाहते हैं। वो सभी कबीले वाले आग की मशाल लेकर आगे बढ़ने लगे थे पूरे कबीले को जलाने के लिए। अब जैक जब सो रहा था तो उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो जब उठकर देखने लगा तो कई सारे लोग आग की मशाल लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिससे जैक तुरंत ही समझ गया कि हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला हो रहा है। देखते ही देखते उस दूसरे कबीले वालों ने पूरी तरीके से हमला कर दिया था। सामने जो भी आ रहा था वो उसे जान से मार दे रहे थे क्योंकि उन्हें कबीले पर अल्टीमेटली कब्जा जो करना था। जैक फिलहाल के लिए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चे को बचाकर वहां से निकल रहा होता है, लेकिन एक दुश्मनों का आदमी उनके सामने आ चुका था हमला करने के लिए। जैक किसी भी तरीके से उसे मारता है और अपनी फैमिली को बचाता है। वो नहीं समझ पा रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे, इसीलिए वो अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए एक गड्ढे में छोड़ रहा होता है। दूसरे कबीले वालों ने जैक के कबीले को बहुत बुरी तरीके से खत्म करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो ऑलमोस्ट उनकी पूरी टेरिटरी जलाकर राख करना चाहते थे। जैक तो यहाँ रस्सी की मदद से अपनी वाइफ और बेटे को गड्ढे के नीचे रख रहा था क्योंकि उसे लगने लगा कि यही सबसे बेस्ट प्लेस है छुपने के लिए। बट दुश्मनी कबीले वालों का एक आदमी उन्हें देख लेता है। वो सीधा जैक की तरफ आने लगा हमला करने के लिए। जैक जल्द से जल्द अपनी वाइफ को वहां पर रखता है और वो कुछ ऊंचाई से गिर भी गए थे। जैक ने उस दुश्मन कबीले वालों के आदमी को बहुत मारा और उसे लटका दिया होता है गड्ढे के अंदर। पर अब उस आदमी ने तो देख लिया था कि जैक ने अपनी वाइफ और बच्चे को वहां छुपा कर रखा है, तो इसीलिए वो गड्ढे के अंदर गिरने की कोशिश करने लगा। बट जैक ये नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो उस आदमी को मार देता है और बाहर जाने लगता है अपने लोगों को बचाने के लिए। हालांकि जैक की वाइफ मना कर रही थी क्योंकि उसे उनकी जरूरत है। बट यहाँ जैक उस कबीले के लीडर का उत्तराधिकारी था। उसे अपने साथियों के साथ जंग लड़ना ही होगा अपने कबीले को बचाने के लिए, तो वो सीधा वहां से दुश्मनों पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। जैक ने तो ये देखा कि उसके कई सारे साथियों को बंदी बना लिया गया है।
आखिर वो इतने सारे दुश्मनों से अकेले कैसे फाइट करेगा। उन दुश्मनों के लीडर का बेटा जिसका नाम मिडल आय था, वो तो जैक को मारने के लिए आ गया। उसने एक नुकीले वेपन की मदद से उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन जैक उससे ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसीलिए जैक ने मिडल आय का ही वेपन लेकर उसे मारने का चाहा। बट वो ऐसा कर पाता इससे पहले वो दुश्मनों का लीडर वहां आ जाता है और उसे दूर फेंकता है। मिडल आय तो उस पर बहुत गुस्सा हो चुका था, लेकिन उसके फादर ने उसे रोक दिया, क्योंकि दुश्मनों का लीडर चाहता था कि जैक उनकी टीम में शामिल हो और उनकी साइड से फाइट करे। उन दुश्मनों ने तो जैक के साथ कई सारे कबीले वालों को बंदी बना लिया था। जैक तो अपने फादर से माफी मांग रहा था कि वो अपने साथियों की सुरक्षा नहीं कर पाया। जब यहाँ मिडल आय को पता चला कि ये जैक का फादर है, तो वो नुकीला वेपन लेके जाके जैक के सामने ही उसके फादर की जान ले लेता है। मिडल आय ने तो जैक को भी मारकर बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर के बाद जब जैक को होश आया तो उसने देखा कि कई सारे साथियों को वो बंदी बनाकर कहीं लेके जाने वाले हैं। जैक बार बार उस गड्ढे की तरफ देख रहा था जहां उसने अपनी वाइफ और बेटे को रखा था। अब मिडल आय की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, इसीलिए वो सीधा गड्ढे में देखने चला जाता है। अच्छी बात तो ये हो गई कि जैक और उसका बेटा सही समय पर गुफा के और अंदर चले गए थे, जिससे कि मिडल आय को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ कोई नहीं है। फिर भी वो पत्थर मारकर चेक कर रहा था और वहां की रस्सी को उसने काट दिया। अब ये दुश्मन के कबीले वाले यहाँ जैक के पूरे कबीले और सदस्यों को अपने साथ बंदी बनाकर लेके जाने लगते हैं। जैक एकदम निराश होकर सोच रहा था कि आखिर वो इन्हें कैसे बचाएगा। थोड़ा सा आगे चलने पर जैक उन कबीले वालों को दिखता है जो उनको मछली ऑफर करके वहां से जा रहे होते हैं। दुश्मनी कबीले वालों ने उन्हें भी बंदी बना लिया है और अपने साथ कहीं दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। उन दुश्मनी कबीले वालों का अड्डा यहाँ से बहुत दूर था, यानी उन्हें एक बहुत ही लंबा सफर तय करना है। वो सभी अब उन सारे कबीले वालों को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाने लगे, जहां बड़े बड़े पहाड़ और नदियां पार की जाती हैं। सफर में उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जैक को पता था कि उनके साथ नौकरों की तरह ही बिहेव किया जाने वाला है। लगातार चलते हुए आखिर उनके साथ दुश्मनी कबीले वाले उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से उनकी टेरिटरी स्टार्ट होती थी। अब जब सारे कबीले वाले जैक और उसके साथियों को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे, तो वो अपने कबीले के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके होते हैं, लेकिन देखा जा रहा था कि उनके टेरिटरी के बाहर कई सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। ये वो लोग थे जो किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके होते हैं और ये बीमारी छूने से फैलती थी और ये बीमारी लगातार फैलती ही जा रही थी। यही रीजन था कि उस कबीले के लीडर ने इन लोगों को हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया। अब जब सारे दुश्मन के कबीले वाले वहां से जा रहे थे, तो उस जगह पर एक लड़की मौजूद थी। उस लड़की की मदर बुरी तरीके से मर चुकी होती है, वो भी ऑलमोस्ट मरने की ही कगार पर थी। लेकिन अब उस लड़की ने उन सारे कबीले वालों को कहा कि जल्द ही अंधकार होने वाला है, ऐसा कोई तो आएगा जो तुम सभी के पूरे साम्राज्य को खत्म करके तुम्हारे ऊपर एकत्र राज करेगा, यानी कि तुम सभी का विनाश बहुत ही जल्दी आने वाला है। कबीले वाले इस पर ध्यान नहीं देते और अपने बनाए गए बंदियों को लेकर अपने साम्राज्य में चले जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जो कभी विस्तार रूप से फैला होता है। सबसे पहले वो लीडर और उसके सभी साथी उन सभी लोगों को लेकर आ जाते हैं जो फीमेल्स थीं। फीमेल्स को तो एक बड़े से मार्केट में बेचा जा रहा था बड़े दाम पर। लीडर ने तो वहां के व्यापारी से डील कर ली और अपने साथ लेके आए गए सारे फीमेल्स को उसे बेच दिया। जो मेल्स होते हैं उन्हें आगे लेकर आया गया, क्योंकि उस समय में फीमेल्स की ज्यादा वैल्यू थी, मेल्स की बिल्कुल नहीं। उन मेल्स में जैक भी शामिल था, जिसे कि अब जबरदस्ती आगे लेकर आया जा रहा होता है। ये किसी रिचुअल का एक हिस्सा लग रहा था जहां सभी लोग इकट्ठा होकर अपने ईश्वर को बलि चढ़ाते थे, यानी वो पकड़े गए सारे लोगों को मारकर अपने ईश्वर को खुश करना चाहते हैं। जैक और उसके साथियों के बॉडी के ऊपर ब्लू कलर का लिक्विड लगा दिया गया और उन्हें मारने के लिए आगे लेकर आए। जैक को तो यही लग रहा था कि अब वो बचने नहीं वाला, यानी उसका अंत आ चुका है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर आसमान में सूर्य ग्रहण होने लगा था। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जो एक अपशगुन माना जाता है, और इसी वजह से कबीले के लीडर उनकी बलि नहीं चढ़ाते। इसीलिए जैक और उसके सभी साथियों को दूसरी जगह लाया गया। लीडर का एक और बेटा होता है जो इन सभी के ऊपर नजर रख रहा था। वहां से थोड़ी दूरी पर कई सारी झाड़ियां मौजूद थी। जैक और उसके साथियों को साफ कह दिया गया कि तुम्हें जितनी हिम्मत है यहाँ से भाग कर दिखाओ। जो भी उस झाड़ियों के पास पहुंच गया तो उसकी जान बच जाएगी। शुरुआत में जब जैक के सिपाही वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से दुश्मनी कबीले वाले तीर धनुष मारने लगे थे, यानी ये उनकी चाल होती है और इंटरटेन करने का सिर्फ एक तरीका। कई सारे जैक के साथी इसी तरीके से मारे जा रहे थे और वो झाड़ियों तक तो पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन अब जैक इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता था, उसे रिस्क लेना होगा यहाँ से निकलने के लिए। तो वो अपने एक साथी के साथ अब भागने लगता है। उनके साथ तो लीडर का वो बेटा भी मौजूद था। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर तीर धनुष चलाते हुए जैक का वो साथी मारा जाता है।
जैक को भी वो तीर लग गया था, लेकिन जैक मरता नहीं, वो थोड़ा सा घायल हो चुका था। फिर भी हिम्मत नहीं हारने के बजाय वो लगातार आगे बढ़ता है, लेकिन लीडर का बेटा ये देख नहीं सकता था। वो किसी भी हालत में इन्हें रोकने के लिए वहां आया होता है। जैसे ही लीडर का बेटा जैक को मारने के लिए आगे बढ़ा तो जैक का वो साथी जो घायल हो चुका था वो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। इससे जैक को एक अच्छा मौका मिल गया, लेकिन तब तक लीडर के बेटे ने उस आदमी को मार दिया और अब जैक की तरफ बढ़ा उसे भी खत्म करने के लिए। प्लस पॉइंट ये होता है कि जैक ने उतने समय में उसने अपने बॉडी में लगी हुई तीर को निकाला और उसी की मदद से सीधा लीडर के बेटे के बॉडी में घुसा दिया। लीडर का बेटा वहीं बुरी तरीके से मर जाता है। अब जैक तो ऑलमोस्ट उन झाड़ियों के पास पहुंच चुका था, जिसके बाद वो लगातार भागने लगा, यानी वो उन सभी से बच चुका है और आगे जाने पर वो अपने आप को सेव भी कर पाएगा। उस कबीले के लीडर और कई सारे साथी जब वहां पर आते हैं तो उसने अपने बेटे की डेड बॉडी को देखा। इस बात से लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किसी भी हालत में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जैक को पकड़ कर लेकर आओ। वो उसे जिंदा लाना चाहता था ताकि उसे टॉर्चर करे। आखिरकार उसने उसके बेटे की जान जो ली है। सारे कबीले वाले पूरे फॉरेस्ट के अंदर फैल चुके थे सिर्फ और सिर्फ जैक को ढूंढने के लिए। जैक तो बीच में कहीं भी नहीं रुकता और सीधा आगे बढ़ते रहता है जब तक कोई सेफ जगह न मिल जाती। अच्छी बात तो ये होती है कि जैक को इस पूरे फॉरेस्ट का नक्शा अच्छी तरीके से आइडिया होता है, इसीलिए वो उन कबीले वालों की तरफ भटकने के बजाय एक ही रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। जैक तो अपनी जान बचाने के लिए उन पेड़ों के ऊपर चलकर जाके छुप गया था, जिससे कि रिजल्ट ये निकलता है कि वो सारे कबीले वाले उसे ढूंढ नहीं पाते और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उस लीडर के कबीले वाले जब थोड़ा आगे जाते हैं और उन्हें जैक कहीं भी नहीं मिलता तो एक कबीले वाले के बॉडी पर खून लगा होता है। वो तुरंत ही समझ गए कि ये उसका खून नहीं बल्कि ऊपर से खून गिरा है, तो वो सभी अब पेड़ों के ऊपर ढूंढने लगे जहां पर उन्हें जैक मिल सकता है। जैक को भी ये पता चल गया, इसीलिए वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, पर अचानक उसे वहां पर जैगवार का एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। जैगवार का यहाँ छोटा बच्चा है, यानी उसकी मदर जरूर होगी, जो कि ऑब्वियसली अब पीछे से जैक की तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। जैक अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत ही भागने लगा उन कबीले वालों की तरफ। अगर जैक रुक गया तो ये जैगवार उसे पकड़कर मार देगा। अब जैगवार चिल्लाते हुए भाग रहा था ताकि वो कबीले वाले उसके पीछे आए, और एक कबीले वाला उसे मारने के लिए पीछे भी पड़ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम में तो वो खुद ही आ गया क्योंकि वहां पर जैगवार मौजूद था। उसने उसी कबीले वालों पर झपट्टा मार दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म करने लगा। जैक कुछ समय के लिए बच तो गया था, लेकिन उसे पता होता है कि बाकी कबीले वाले उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। एक पॉइंट पर आने के बाद वहां का रास्ता खत्म हो जाता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल था। पीछे से कबीले वाले आ रहे थे जो शायद जैक को पकड़कर जान से मार दे, और अगर जैक यहाँ से कूद गया तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए वो उन कबीले वालों के हाथों से मरने के बजाय उस वाटरफॉल में कूद जाता है। उसका लक अच्छा था कि वो बच गया और किनारे पर आ गया। ऊपर की तरफ से लीडर और उसके कबीले वाले जैक को देख रहे थे, जो उनके ऊपर गुस्सा होते हैं, लेकिन जैक अब बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि यहाँ से उसकी टेरिटरी स्टार्ट हो चुकी है। उसने अपनी टेरिटरी के अंदर कई सारे जाल बिछा कर रखे हैं जो सिर्फ उसे ही पता है, यानी वो पूरी तरीके से तैयार है उन सभी से लड़ाई करने के लिए। जैक ने तो उन कबीले वालों को ओपन चैलेंज दे दिया था क्योंकि इस पूरी टेरिटरी में उसके फादर से लेके सारे खानदान वाले लड़ाई किए हैं। यहाँ के हर एक चीजों से वो वाकिफ हैं जो उनको नहीं पता, तो इसीलिए जैक उस समय पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो लीडर और उसके सभी सिपाही इस तरीके से हार नहीं मान सकते थे, तो वो सब भी एक एक करके वाटरफॉल से नीचे कूदने लगे। उनमें से कई सारे कबीले वाले तो नीचे गिरकर मारे भी जाते हैं, बट उनका लीडर कुछ सिपाहियों के साथ वहां से बाहर निकल चुका था, जो अब सीधा जैक का पीछा करते हैं। जैक बहुत खुश था कि वो सभी पीछे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के हर जगह का नक्शा वो जानता है, बट अचानक जैक एक दलदल के अंदर गिर गया। वो तो अंदर जाते ही जा रहा था, पर किसी भी तरीके से वो बाहर निकलता है। उसकी पूरी बॉडी कीचड़ से ढक चुकी थी, लेकिन जैक ने अब डिसाइड किया कि वो भागने के बजाय इन सभी से लड़ाई करेगा अपने वे में। उसे जितनी भी युद्ध कलाएं आती हैं वो उसका यूज करके इन सभी को खत्म करेगा। जब दुश्मन कबीले वाले फॉरेस्ट के और अंदर आते हैं तो सबसे पहले जैक ने उन पर मधुमक्खियां छोड़ दी और कई सारे जहरीले जानवरों का वेनम लगाकर उन्हें मारना स्टार्ट किया। अब तो लीडर के पास बहुत कम कबीले वाले बचे थे, जिससे वो जैक के ऊपर हमला करके उसे मारने की तैयारी कर सकता था। थोड़ी देर के अंदर उन्हें पता चला कि वहां बारिश होने लगी है और जैक इससे काफी कॉन्शियस हो गया क्योंकि उस गुफा के अंदर पानी भर जाएगा जहां उसकी वाइफ और बेटा मौजूद है। जैक की वाइफ और बेटा बहुत ही ज्यादा मुश्किल में होते हैं। अब तो उसकी वाइफ को लेबर पेन भी होने लगा था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, यानी उसकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है। जैक वहां पहुंचकर उनकी मदद करने का ट्राई तो करता है, लेकिन दो कबीले वाले उनके पीछे आ रहे थे। जैक को इसीलिए वहां से भागना पड़ता है।
दोनों कबीले वालों ने देख लिया था कि गुफा के अंदर तो जैक की वाइफ और उसका बच्चा मौजूद है। उन कबीले वालों का लीडर भी अब अपने तीर धनुष लेकर सीधा जैक के ऊपर हमला कर रहा होता है। जैक पता नहीं क्यों उसका मुकाबला करने के बजाय थोड़ा उससे दूर जा रहा था। जैसे ही लीडर उसके सामने आया तो वो थोड़ी दूरी पर जाके खड़ा हो जाता है और इसीलिए लीडर ने उसे एक तीर मार दिया। उस तीर से जैक काफी घायल हो गया, पर वो गुस्से से लीडर को देख ही रहा था, यानी वो उसे चैलेंज कर रहा होता है। लीडर भी अपना एक वेपन लेकर सीधा जैक की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी लीडर का पैर एक फंदे के अंदर फंस जाता है। ये वही फंदा था जिससे शुरुआत में जैक ने उस सुअर को मारने के लिए यूज किया था। उसी फंदे से रिलेटेड एक नुकीली लकड़ी आकर सीधा लीडर की बॉडी में लग जाती है, यानी लीडर बहुत बुरी तरीके से वहीं पर खत्म हो गया। जैक के पीछे अभी भी कुछ सैनिक लगे हुए थे, इसीलिए वो वहां से भागने लगा। उन्होंने देखा कि उनका लीडर मर चुका है। इस बात से तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जैक के पीछे भागते हैं। वहाँ गुफा में बहुत पानी भर चुका था और जैक की वाइफ अपने बच्चे को भी जन्म दे देती है। वो किसी भी तरीके से दोनों बच्चों की जान बचाकर वहाँ पर लटकी हुई थी। जैक यहाँ पर अब किनारे के पास आ गया, लेकिन वो बहुत दूर से कुछ देख रहा था। दोनों कबीले वाले वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जैक को मारने की बजाय दूर वहीं देखने लगे। बाद में पता चलता है कि समुद्र में कई सारी शिप्स मौजूद हैं और बहुत सारे लोग छोटे छोटे नाव से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें पता नहीं कि ये लोग अच्छे हैं या फिर उनके दुश्मन, पर जैक अपनी वाइफ और बच्चों को बचाने के लिए तुरंत ही गुफा के पास आ गया। किसी भी तरीके से वो अपनी फैमिली को बाहर निकालता है और वहाँ से फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। वो साफ साफ देख पा रहे थे काफी बड़े बड़े शिप्स, इसीलिए अब जैक की वाइफ पूछने लगी कि हमें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन जैक को कुछ गलत लग रहा था, इसीलिए वो अपनी वाइफ से कहने लगा कि हम दूसरी जगह जाकर अपनी सिविलाइजेशन बनाएंगे। वो शिप्स थी पायरेट्स की, जो यहाँ पर अपना कब्जा करने आए होते हैं। वो इतने ज्यादा एडवांस थे कि इन कबीले वालों को एक ही बार में मारकर खत्म कर दें। लेकिन अब पता नहीं वो सब सरवाइव कर भी पाएंगे इस पूरे कंडीशन में। हमारी भी कहानी इसी खतरनाक सच्चाई के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।